व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है शिकायत है तो घंटा बजाइए। एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या अचर वस्तु, हर जगह लिंग भेद विद्यमान होता है। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक संबोधन जरूर मिलता है, मगर पितृसत्ता का बखेड़ा अचर में है या नहीं, इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं। बहरहाल बात घंटा घंटी की ही करते हैं। दोनों ही बजाने के काम आते हैं। एक तरह से इन्हें वाद्य यंत्र की श्रेणी में माना गया है। यही एकमात्र म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे प्ले करने के लिए किसी उस्ताद से ताबीज नहीं बंधवाना पड़ता। गाइड के घर की सब्जियां वगैरह बाजार से लाए बगैर भी आप इस कला में पीएचडी कर सकते हैं। सामान्यतः भारतीय परिवारों में बच्चे के अपने पैरों पर खड़ा होते ही उसे हनुमान जी की मूठ वाली घंटी थमा दी जाती है। सब यही करते हैं, हमने भी यही किया। घर के बुजुर्ग जब चित्रगुप्त भगवान की तस्वीर सजाकर कलम दवात की पूजा करते थे, तब हम भी घंटी बजाया करते थे। और अब एस्टेट में पैदा हुआ पोता भी घंटी थामे उसे प्ले करता है। दफ्तरों में साहब के सामने रखी घंटी का महत्व कौन नहीं जानता। दफ्तरों में साहब के सामने रखी घंटी का महत्व कौन नहीं जानता। उनके उद्घोष से कहीं प्रभावी उनकी घंटी हुआ करती है। कक्ष के बाहर सेवक चौकन्ना सदैव कान लगाए उसी तरह बैठा रहता है जैसे शिव मंदिरों में नंदी विराजमान होते हैं। काम के लोग तो यही होते हैं। इन्हीं लोगों को अपना कष्ट कहकर समाधान की राह आसान हो जाती है। इसलिए पहले घंटी बजती है, फिर याचक द्वारपाल के कान में समस्या फूंकता है। जो याचक हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उसे घंटी बजाना आना चाहिए। बड़े बूढ़े इस कला का महत्व जानते थे, इसलिए नई पीढ़ी को घंटी बजाने के लिए अभ्यास करने की हमेशा उनकी कोशिश रहती थी। मालिक का ध्यान घंटी की ध्वनि के प्रति सदा सेंसिटिव होता है। राजा को भी प्रजा का धरती पर मालिक और भगवान कहा गया है। कुछ शासकों ने तो अपने प्रासादों के सामने घंटे लगवा रखे थे। कोई भी नागरिक कभी भी 24/7 अपने कष्टों की सुनवाई के लिए सरकार की नींद खराब कर सकता था। ये शानदार संवेदनशील परंपरा रही है हमारी। अब चूंकि देश बदल रहा है, दुनिया भी बदल रही है, राजतंत्र ने गणतंत्र का रूप ले लिया है, प्रजा अब वोटर में बदल गई है। घंटे और घंटियों का भी डिजिटल रूपांतरण हुआ है। सोशल मीडिया जैसे नए सुनवाई प्रतिष्ठानों में ट्वीट्स और स्टेटमेंट की घंटियां प्रतिध्वनित होने लगी हैं। सच तो यह है कि इन्हीं के नाद से सरकारों में हलचल भी सहजता से देखने को मिल जाती है। कितना महत्व होता है घंटे घंटियों का, यह आसानी से समझा जा सकता है। घंटियां बजाने में कोताही बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। बजाइए और बजाइए, घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि सोते हुए को जगाने के लिए घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।